जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधु भाइयों तथा बहनों, क्रोध के बारे में सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये क्रोध क्या है और क्रोध से छुटकारा कैसे मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप की जड़ है। यदि आपको अनिष्ट करना है, दुख पाना है, परेशानी पानी है, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ क्रोध करिए। समस्त पापों का मूल क्रोध है। केवल क्रोध हो आपके पास तो सारे पाप आ जाते हैं, पाप का वृक्ष खड़ा हो जाता है सिर्फ क्रोध से। और क्रोध में हम अपने विवेक को खो देते हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी लोग संसार में हैं उनको मालूम नहीं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी लोग जानते हैं, कोई भी इससे अनभिज्ञ और अज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी क्रोध जब आता है तो होश नहीं रहता। हम अपना ही सिर फोड़ लेते हैं, अपना ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, बच्चों की पिटाई कर देते हैं, पति पत्नी अकारण भी लड़ जाते हैं, घर के सामान तोड़ देते हैं, नुकसान बहुत होता है। क्रोध के समय में हमारा विवेक स्थिर नहीं रहता। देखा जाता है कि जो लोग दूसरों को उपदेश देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए और बहुत तरह के अच्छे सलाह भी देते हैं, वो लोग भी जब क्रोधित होते हैं तो उनका भी विवेक बस में नहीं रहता। इसलिए इतना समझना जरूरी है कि क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध करने पर हम अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट करते हैं, मानसिक संतुलन खोते हैं और स्वास्थ्य भी बिगाड़ते हैं। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि एक बार क्रोध करने से ना जाने हम कितना खून जला लेते हैं अपना ही। दूसरों का तो नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा अपना नुकसान जरूर हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्रोध क्यों आता है इस पे कहा अर्जुन को, संगस्ते सुपजायते कामः। किसी चीज का चिंतन करने से उसका संग करने की इच्छा होती है, और संग अगर कर लिया तो उसको पाने की कामना होती है। संगस्ते सुपजायते कामः कामाद क्रोधो भी जायते। और कामनाओं की पूर्ति न हो तो जो क्रोध है वो उसका रिएक्शन है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब उसी ओर काम करने लगेगा। हम उत्तेजित और क्रोधित हो जाएंगे। कामाद क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोह। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, अंधा लगाव, इसी को मोह कहा जाता है। कि जहां दूरगामी परिणाम नहीं निकलने वाला है, फिर भी हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम दुखी होते हैं। इसी को मोह कहा जाता है। असम्मोहात भवति सम्मोहात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और मोह जिसको उत्पन्न हो जाए उसकी बुद्धि अर्थात निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और उससे आत्मा का अर्थात व्यक्ति का समूल नाश हो जाता है। तो क्रोध आता है। क्रोध की परिभाषा लोग कहते हैं कि अभिष्ट पूर्ति में बाधा का नाम है क्रोध। हम जो चाहते हैं न हो तो जो प्रतिक्रिया होगी वही है क्रोध। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम अभिष्ट की आकांक्षा छोड़ दें। क्या हम कोई एम्बिशन न रखें कि क्रोध ही ना आए, एकदम शांति से बाबा जी की तरह गुफा में बैठ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने एम्बिशन तो रखें,
अपनी आकांक्षाएं तो रखें, लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कुशल कर्म करने का नाम ही योग है। हम कुशलता से कर्म करें। अगर कुशल कर्म हमने किया है तो परिणाम भी कुशल ही आएगा। हो सकता है कई बार परिणाम न आ पाए तो हम क्रोधित हो जाएं, वो रिएक्शन होने लगे। तो ये विवेक दृष्टि रखनी चाहिए कि कर्म जो हमने किया है उसका फल मिलेगा, कई बार न मिले तो भी कोई बात नहीं। ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना क्रोध से बचने का बहुत बड़ा मंत्र है, क्योंकि आकांक्षाओं की पूर्ति न होने पे क्रोध होता है। अब ये आकांक्षाएं बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। बड़ी मतलब कोई बहुत बड़ा एग्जाम पास करना है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस का टेंडर है, कोई बहुत बड़ी सफलता का ध्येय हमने रखा है, ये भी हो सकती है। और इसकी पूर्ति नहीं होने पे भी जबरदस्त क्रोध आता है। और छोटी छोटी चीजों को देखेंगे कि हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी चीजों को भी हम भर के रखते हैं। दूसरे की सफलता मिल गई तब भी क्रोध आ जाता है। हमारे मन मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा तब भी क्रोध आ जाता है कि हम जैसा चाहते हैं पूरी दुनिया वैसी ही चले, लेकिन ये दुनिया वैसे कभी नहीं चलती। सब अपने अपने तरीके से चलते हैं और उसी में तालमेल बिठाना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है, तभी क्रोध पे नियंत्रण हो सकता है। जब हम विवेक का आश्रय लेते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, तो क्रोध नहीं आता। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान न देके ये समझें कि दुनिया अपने तरह से चलती है, हर आदमी को हम बदल नहीं सकते, इसलिए उन पे क्रोधित होके क्या होगा। कई लोग प्रत्यक्ष सामने न भी हो तो दूसरे ने कहीं कुछ किया तो यहीं बैठे बैठे गाली देते रहते हैं। अखबार सुबह पढ़ लिया और पढ़ने के बाद न जाने कितने क्रोधित हो जाते हैं। बताइए दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा। अरे दुनिया में हो रहा, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं यहाँ घर में बैठे बैठे? आप अपना स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हैं? और धीरे धीरे आकांक्षाओं के नहीं पूरा होने पे जो क्रोध उत्पन्न होता है, कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पे जो क्रोध उत्पन्न होता है, वही क्रोध अभ्यास बन जाता है, हमारी आदत में आ जाता है। और हम कहते हैं पता नहीं क्यों हमें क्रोध आ जाता है, हम समझ ही नहीं पाते। और ऐसे लोग कई बार कहते हैं मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो क्रोध की अवस्था में मैंने ऐसा कह दिया। क्यों ना बुरा माने आपकी बातों का। क्रोध की अवस्था में आप होश में नहीं रहते, तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण करिए और अच्छी बातें बोलिए। अभ्यास बहुत बुरी चीज है और बहुत अच्छी चीज है। अगर अच्छी चीजों का अभ्यास हो गया तो जीवन धन्य हो जाता है। अगर बुरी चीजों का अभ्यास हो गया, वही हमें गुलाम की तरह नचाते रहता है। और क्रोध का अभ्यास हो गया तो समझ लें कि जिंदगी गई। तो क्रोध से बचने के लिए विवेक का संतुलन जरूरी है, सोच विचार जरूरी है और कर्म के फल का समर्पण जरूरी है। कई बार कहते हैं कि एक सेठ जी थे और गुरु जी के पास गए। उन्होंने कहा गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे कि क्रोध पर नियंत्रण आ जाए। तो गुरु जी ने कहा कि वो व्यापारी है तो इसको दूसरा उपाय बताते हैं। उन्होंने कहा कि घर जाना, ऐसे संकल्प ले लो कि घर जाकर नौकर को 50 रुपया देना है जब भी क्रोध आए। तो जैसे गए, सामान बिखरा हुआ था, गुस्सा आ गया, उन्होंने 50 रुपया निकालकर नौकर को दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ बिगड़ा हुआ देखा, फिर क्रोध आया, फिर 50 रुपया दे दिया। नौकर ने पूछा बाबूजी ये 50-50 रुपया क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे जब क्रोध आएगा तो मैं 50 रुपया दूंगा। अब नौकर पीछे काम धाम छोड़ के पीछे लगा रहता कि इनको क्रोध आए और मुझे 50 रुपया मिले। अब इस चक्कर में दिन भर में 1-2 हजार रुपया उनका निकल गया। एक हफ्ते के बाद गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बोला कि क्रोध कुछ नियंत्रित हुआ? तो सेठ जी ने कहा गुरुदेव अब तो क्रोध आने से पहले ही रुपया दिखाई देने लगता है। जैसे ही क्रोध आएगा कि 50 रुपये का नोट दिखता है कि चला जाएगा, इसलिए मैंने क्रोध को संयत कर लिया। तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपने तरीके से मन को संतुलित करें, विचार करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे गहरी सांस दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट लेंगे तो कुछ दिनों में आपका मन शांत हो जाएगा। और शांत मन से आपका विवेक अवश्य स्थिर रहेगा, क्रोध नहीं आएगा। जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो पुराना अभ्यास छूट जाएगा आपका क्रोध करने का। कई लोग कहते हैं क्रोध न करें तो काम ही नहीं होता है।
कि न नौकर काम करते हैं न वर्कर काम करते हैं, और समाज में भी दब्बू और हीन दीन छोटा लोग समझने लगते हैं। यदि रुतबा न दिखाएं, थोड़ा दबाव न डालें, थोड़ा क्रोधित न हो तो काम बहुत बिगड़ता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्रोध न करिए। क्रोधित होने का नाटक तो कर ही सकते हैं। आपको काम करवाना है तो आप क्रोधित जैसा व्यवहार कर लीजिए, लेकिन विवेक न खोइए। एक संत के पास एक सांप पहुंचा और सांप ने कहा, गुरुदेव मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो गुरुजी ने सन्यास दीक्षा दे दी। बोले कि अब हिंसा मत करना, किसी को डसना नहीं। और गुरुजी चले गए। अगले वर्ष लौट के जब आए तो देखा कि दुबला पतला घायल सांप बेचारा पड़ा हुआ रो रहा है। घटना यह घटी थी कि सांप ने डसना बंद कर दिया। बच्चे आते खेलते पूंछ पकड़ के पटकते मारते, वो बेचारा कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सन्यासी हो चुका है। क्रोध कैसे कर सकता है? वो नहीं डसेंगे ऐसा संकल्प ले चुका है। तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, उन्होंने पूछा कि ये तकलीफ कैसे हुई? तो उसने बताया कि गुरुदेव ये सब आपके उपदेश का फल है। आपने कहा था डसो नहीं, तो लोग तो हमें खिलौना बना दिया लोगों ने, बच्चों ने। तो गुरुदेव ने कहा, बालक मैंने डसना मना किया था, फुफकारना मना नहीं किया था। तो हम अपने विवेक को खोए बिना काम कराने के लिए क्रोध का नाटक कर सकते हैं, झूठ मूठ का फुफकार सकते हैं, लेकिन वास्तविक क्रोध को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पाप का मूल है। और हम जिस विवेक से संसार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिस विवेक और चिंतन से परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, जिस विवेक से हम जीवन उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, अगर दिन भर में 17 बार वही विवेक खोता रहा और क्रोध में आकर हम गलत निर्णय करते रहे और अपना चिंतन, अपना शरीर, अपना परिवार, अपने मित्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करके संबंध बिगाड़ते रहे, तो हमारे जीवन में बचेगा क्या? इसलिए जिंदगी संभालनी है, जीवन लक्ष्य प्राप्त करना है, परिवार में संतुलन बनाना है, मित्रों के बीच संतुलन बनाना है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो मन को संतुलित रखिए और क्रोध से बचने का उपाय करिए। उपाय आपको बता दिया गया कि कर्म का समर्पण करें, उसके फल का ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। क्रोधित होने की जरूरत नहीं, और मेहनत करिए, और दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट गहरी सांस लीजिए। इतनी गहरी और इतने हड़बड़ी में नहीं, ऐसा समझ लेना चाहिए कि आटा यदि नाक के पास रखा जाए और सांस खींचते समय आटा अंदर नहीं जाना चाहिए, इतने आराम से सांस लेना है। और जब छोड़ा जाए तो इतने आराम से छोड़ना है कि आटा अगर रखा है तो आटा उड़े नहीं। इस तरह से 2-2, 3-3 मिनट अगर 3 बार आप करें तो आप देखेंगे 1-8 महीने में आपका क्रोध एकदम कंट्रोल हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, मन में शांति आ जाएगी। और इसके साथ संतुलन बनाए रखें और क्रोध से बच जाएंगे।